कोई बढ़ोतरी नहीं होती तो जाहिर है यहाँ पर एक खरीदारी का माहौल देखने को मिल सकता है भारतीय बाजार में। लेकिन एक्सपर्ट का व्यू अब जान लेते हैं। हमारे आज के जानकार मौजूद है हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से। पारस बोथरा है, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। पारस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, वैसे तो आज आरबीआई पॉलिसी उसी पर निर्भर करेगा कि बाजार क्या रुख रखता है, लेकिन आपका क्या यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आप चल रहे हैं? आज क्या मान लगता है आपको, किस तरह बाजार यहाँ पर रुख रह सकता है बाजार का? आज मोस्ट प्रोबेबली वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है, जस्ट बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हाइक एक्सपेक्ट की जा रही है, और जिस हिसाब के इन्फ्लेशन और सीपीआई के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई हाइक करेगी। बट मोर देन दिस ये मोर और लेस कंसेंसस है, तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है 25 बेसिस पॉइंट। तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रात को एफओएमसी की मीटिंग होगी यूएस में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जस्ट बिकॉज कि वो पूरे इमर्जिंग मार्केट में इफेक्ट ला सकती है। टेपरिंग का न्यूज़ अगर कोई नेगेटिव आता है तो या फिर टेपरिंग नहीं करती है, पोस्टपोन कर देती है नेक्स्ट ईयर जनवरी या मार्च तक। तो मोर देन आरबीआई पॉलिसी मेरे ख्याल से एफओएमसी की मीट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उससे पहले मार्केट को एक इंडियन डोमेस्टिक इवेंट को फेस करना है एंड देन रात को एफओएमसी की मीटिंग। तो उससे पहले मार्केट एक बैकफुट पे रहेगा, एक सेफ मोड में रहेगा एंड प्रोबेबली 6100 से 6250 का रेंज ये बना के चलेगा, और क्लोजर टू लोअर लेवल्स थोड़ी बहुत बाइंग देख सकते हैं अगर आरबीआई की कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव आती है तो। जी, यानी आरबीआई के जो भी आउटकम्स होंगे उससे पहले किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी से फिलहाल बचना चाहिए निफ्टी पर? मोस्ट प्रोबेबली कोई भी अगर इवेंट होता है तो मेरा ये मानना है कि जनरली कॉल या पुट में ट्रेड करना चाहिए या फिर डिफेंसिव में ट्रेड करना चाहिए। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं, तो प्रोबेबली आरबीआई का एक मीटिंग, आरबीआई की जो मीटिंग है अभी और क्या आउटकम होता है उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए। उससे पहले थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम दो इवेंट है, उसके कारण मैं ये मानता हूँ कि वोलेटिलिटी हाई रहेगी, तो कॉल और पुट में काम करना ही ज़्यादा समझदारी रहेगी। तो उससे क्या है कि अपना रिस्क कैलकुलेटेड रहता है और रिटर्न्स भी उस हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। बिल्कुल, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, काफी बड़े इवेंट्स हैं एफओएमसी के। क्या किस तरह के आउटकम्स निकल कर आते हैं, आरबीआई क्या स्टांस यहाँ पर अपनाता है, उससे पहले हाई वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। कल भी हमने काफी उतार चढ़ाव देखा भारतीय बाजार में, इसीलिए यहाँ पर सोच समझ के अपनी स्ट्रेटेजी आप प्लान करें, जिस तरह से पारस ने बताया कि कॉल पुट में आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए स्टॉक्स पे भी अगर आप बात कर लेते हैं। पारस, पहली कॉल आज आप क्या लेकर आए हैं? मैं आज स्टॉक्स जो पिक कर रहा हूँ वो जिन सिक्लिकल स्टॉक्स नहीं है या फिर इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स नहीं है, थोड़े डिफेंसिव टाइप के होंगे जस्ट बिकॉज की इवेंट्स है। और पहला स्टॉक मैं जो पिक कर रहा हूँ वो ट्रेंट है, जिसमें कि एक न्यूज़ है, कल न्यूज़ आई है कि टेस्को जो कि बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो टाटा में स्टेक ले रही है 50% का हाइपर मार्केट में। तो प्रोबेबली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण कल वॉल्यूम भी देखने को मिला था इस स्टॉक में। आज भी खरीदारी देखने को मिल सकती है और मैं ये मानता हूं कि 1110 का आज लक्ष्य इस स्टॉक में लिया जा सकता है। तो पहली कॉल ट्रेंड है, पारस की ओर से खरीदारी करनी है आपको 1110 के लक्ष्य के लिए। कल यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली थी। 1 बजे के आसपास सडन स्पाइक इस काउंटर में आया था, उस तेजी को इसने क्लोजिंग तक होल्ड भी किया। 7% की मजबूती के साथ ये काउंटर क्लोज हुआ। पॉजिटिव खबर भी है जिस तरह से बताया पारस ने अभी, तो इसलिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, खरीदारी करके चलिए आप ट्रेंड में 1110 के लक्ष्य के लिए 1045 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी कॉल आपकी पारस। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, ये पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की ग्रुप कंपनी है, और इसमें कल एक न्यूज़ था कि मीनाक्षी एनर्जी ने अपना इस कंपनी ने अपना 16.86% मीनाक्षी एनर्जी में बेच दिया है 210 करोड़ के लगभग। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। और अगर फंडामेंटल्स भी देखते हैं तो हाफ टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और बैड एसेट्स इसके इतने ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए, और ये स्टॉक यहाँ से आज परफॉर्म करना चाहिए। 1150 का स्टॉप लॉस और 13 रुपया का टारगेट इस स्टॉक पे लिया जा सकता है।
तो दूसरी कॉल खरीदारी के लिए पीटीसी फाइनेंशियल 13 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, 11.5 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पारस, दो स्टॉक्स आपने अब तक बताए हैं, ट्रेंट और पीटीसी फाइनेंशियल। दोनों ही स्टॉक्स के अगर चार्ट्स आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो आखिरी 1-2 घंटे में काफी अच्छी खरीदारी दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिली है। क्या इस बात को भी आपने ध्यान में रखा है इन स्टॉक्स को चुनते वक्त कि इस तरह के स्टॉक्स आप चुने आज के लिए, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है जिनमें आखिरी सत्र में मोमेंटम स्ट्रांग हुआ था, वॉल्यूम्स वहां पर जहां पर अच्छे देखने को मिले थे? राइट, एब्सोल्युटली। दोनों स्टॉक के अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम से बड़े थे, और जस्ट बिकॉज दोनों में न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी, तो मेरे ख्याल से डिस्पाइट ऑफ आरबीआई या फिर एफओएमसी, ये स्टॉक्स में आज मोमेंटम पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंडामेंटल डेवलपमेंट है दोनों स्टॉक के लिए। तो इसके कारण ही ऑलरेडी वॉल्यूम्स बहुत हाई थे, और ये फंडामेंटल डेवलपमेंट्स के कारण प्रोबेबली ये स्टॉक में रैली कंटिन्यू रहेगी, और ये पॉजिटिव ट्रेंड आज भी देखने को मिल सकता है। तो दो कॉल्स बताई हैं अब तक पारस ने, और दोनों ही स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है आज के लिए। पीटीसी फाइनेंशियल, इससे पहले इन्होंने बताया कि ट्रेंड में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तीसरी कॉल आपकी। तीसरी कॉल आईटीसी है, जस्ट बिकॉज ये काफ़ी डिफेंसिव है, और कल इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा था, और एफ&ओ में भी काफ़ी अच्छा एक्टिविटी देखने को मिला और एक्यूमुलेशन था। तो प्रोबेबली मैं ये मानता हूँ कि जस्ट बिकॉज आज वॉलेटाइल सेशन रहेगा, तो ये सेफ होगा कि आईटीसी में आप पोजीशन ले पाई की साइड में विद स्टॉप लॉस ऑफ 313, जो कि यहाँ से ये लगभग बार बार बाउंस कर रहा था। तो 313 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ 318-19 का आज सेफली इसमें लिया जा सकता है। तो तीसरी कॉल खरीदारी के लिए आईटीसी, यहाँ पर आपको बाय करना है 319 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखना है 313 का। पारस, आईटीसी में आपने खरीदारी की सलाह दी, लेकिन पिछले अगर 1 महीने का हम ट्रेंड देखें, या फिर पिछले कुछ सेशंस को छोड़ के पिछले 1 महीने की ही मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी। एफएमसीजी में काफी अच्छा रनअप देखने को मिला है, लेकिन बाकी सेक्टर्स ने जिस तरह से परफॉर्म करना शुरू किया है, एफएमसीजी की ओर से रुझान थोड़ा सा कम हुआ था निवेशकों, क्या वापस अब रुझान इस स्पेस में बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? जब भी रिस्क ऑफ मोड में मार्केट जाती है तो एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ और आईटी में एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। हालांकि अभी रिसेंटली अगर आप देखो, जस्ट आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, आईटी और फार्मा में एक्टिविटीज़ काफ़ी पॉजिटिव है, और फार्मा में कल बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी, जिसके कारण फार्मा स्टॉक्स काफ़ी रैली किए थे। लेकिन एफएमसीजी अभी भी परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। हालांकि ओवरऑल अगर आप व्यू लो तो एफएमसीजी अंडर परफॉर्म ही करेगी, बट फॉर द टाइमिंग रिस्क ऑफ मोड में जब मार्केट जाता है तो प्रोबेबली आज एक अच्छा उछाल एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज डिफेंसिव नेचर का स्टॉक है, और जनरली जस्ट बिफोर एनी इवेंट और वोलेटिलिटी मार्केट में जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो जनरली एफएमसीजी स्टॉक्स या आईटीसी जैसे स्टॉक में निवेश करने का इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो तीसरी कॉल आईटी से खरीदारी करनी है आज आपको 319 के लक्ष्य के लिए, 313 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। चौथी कॉल भी क्या खरीदारी के लिए लेकर आए हैं आप? हाँ, चौथी कॉल भी बाई साइड में ही है, और ये यूनाइटेड स्पिरिट है। यूनाइटेड स्पिरिट के अगर कल चार्ट्स देखो तो यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट्स काफ़ी अच्छे दिखा रहे थे, और एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद ये वापस एक ब्रेकआउट दिया है। तो प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2550 का स्टॉप लॉस और 2630 का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक रहता है, तो स्टॉप लॉसेस भी बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन की जा सकती है इसमें। तो 4 स्टॉक्स बता चुके हैं पारस अब तक। चौथी कॉल है यूनाइटेड स्पिरिट्स, खरीदारी करनी है आपको 2630 के लक्ष्य के लिए, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है इस काउंटर में 2549 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस यहां पर आपको इनिशिएट करनी है आज के सेशन में। 4 कॉल्स बता चुके हैं, आखिरी कॉल बची है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ से रुक करते हैं बड़े खिलाड़ी बड़े दाव का। बाजार के दूसरे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो उन्हें अच्छे लग रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आप निवेश करके या फिर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं? पहले 3 जानकारों की राय सुन लेते हैं। बाय औरोबिंदो फार्मा 357 अराउंड 357, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 345। ऊपर में जो टारगेट है बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए 370। हमारा एक्सपोजर है इस स्टॉक में, और हमारा दिसंबर फ्यूचर लॉन्ग है, प्लस 210 के अराउंड हमने यहाँ पे जी बिजनेस पर एक प्रोग्राम में कहा भी था लॉन्ग पोजिशन में। तो और जो स्ट्रक्चर है और फार्मा का वो काफ़ी बढ़िया है। On the Coal India with the target price of 245 with a stop loss of 290। बजाज ऑटो एक अच्छा एंट्री पॉइंट इस समय दे रहा है। स्टॉक पिछले दिनों में काफ़ी करेक्शन में आया है। जब पिछले इस मंथ के नंबर्स आए थे तो उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट था कि एक्सपोर्ट्स के नंबर काफ़ी कम थे जितना मार्केट को उम्मीद थी,
हमारा मानना है कि ये एक्सपोर्ट के नंबर कुछ इस वजह से थे, नॉट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजंस, बट शायद इसलिए कि थोड़ा लॉजिस्टिकल रीजंस रहे होंगे, तो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट इस बार हमें देखने को मिलेगा। तो अब जो नंबर्स आएंगे जनवरी में, वो नंबर्स ठीक होने चाहिए एक्सपोर्ट फ्रंट पे। डोमेस्टिक फ्रंट पे अभी भी थोड़ा नंबर्स म्यूटेड ही रहने की संभावना है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने ये सबको नेगेटिव्स को फैक्टर इन कर लिया है और अब 1880 1890 के रेंज में जो स्टॉक चल रहा है, इस समय करीब 13 टाइम के मल्टीपल पे है, तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट दे रहा है। मेरा मानना है कि इस समय अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है, जैसे कि 15 दिन 1 महीने के रिव्यू से, तो इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट 2236 रुपये का है बजाज ऑटो पर और बाई रेटिंग। तो एक्सपर्ट व्यू तो आप सुन चुके हैं, लेकिन हमारे रिसर्च एनालिस्ट आज कहां बेट कर रहे हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। आज के हमारे जानकार मौजूद है हमारे साथ पारस बोथरा है मुंबई स्टूडियो से। 4 कॉल्स ऑलरेडी वो बता चुके हैं। निफ्टी पर उन्होंने बताया कि कॉल पुट में ट्रेड करना फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी से आपको बचना चाहिए, अब तक आरबीआई पॉलिसी के आउटकम्स निकल कर नहीं आते हैं। 4 चुनिंदा स्टॉक्स भी उन्होंने बताए हैं, 5वीं कॉल उनकी बची है, उस पर बात कर रहे थे। पारस, आखिरी कॉल आपकी ओर से क्या है? आखिरी कॉल सिप्ला है, और सिप्ला में कल जैसे कि न्यूज़ आया था जिसके बाद ये स्टॉक अच्छा मूव किया था, और न्यूज़ था कि इसको एक जेनरिक ड्रग का अप्रूवल मिल गया है यूएस एफडीए से। तो मेरा ये मानना है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ आज भी बरकरार रहेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि आप FI15 में इसके 3% इंक्रीमेंटल पैट देखने को मिल सकता है इस न्यूज़ के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आज भी मोमेंटम बरकरार रखेगा, और प्रोबेबली 384 का स्टॉप लॉस और 397 का टारगेट इसमें आज के लिए लिया जा सकता है। तो 5 कॉल्स बता चुके हैं पारस, फटाफट से इनकी 5 कॉल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला स्टॉक इन्होंने चुना है आज के लिए ट्रेंड। यहाँ पर खबर भी बताई कि यूके का जो लार्जेस्ट रिटेलर है टेस्को, वो 50% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद सकता है। डीआईपीपी को भी अप्रोच किया है उन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए। तो ट्रेंड आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 7% की मजबूती साथ कल के सेशन में भी क्लोज हुआ था। 1110 का आपको लक्ष्य रखना है, 1045 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पीटीसी फाइनेंशियल यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है 13 रुपए के लक्ष्य के लिए, 11.5 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आईटीसी 319 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए आज आपको, 313 का स्टॉप लॉस रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय कीजिए 2630 के लक्ष्य के लिए, 2549 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिप्ला 5वीं कॉल इनकी ओर से 397 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 384 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका शो में शामिल होने के लिए, अपने कॉल्स व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से रुक करते हैं ट्रेडिंग एक्सप्रेस का।